राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप प्रश्न कर रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, जीभ, नाक, त्वचा और कान में से आंख ज्ञानेंद्रिय जो मन को भगवत मार्ग से भटकाती है, ये मतलब अधिक कैसा रहता है महाराज जी। और विकारों में काम, क्रोध, लोभ में से काम महाराज जी सबसे ज्यादा साधक को गिराता है। तो महाराज जी इनका कहना है कि क्या अंध व्यक्ति का मन विकारी होता है? क्या बिना आंखों का व्यक्ति भी जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। आंखें और नेत्रेंद्रिय अलग है, समझ रहे हैं? ये नेत्र गोलक है, इनमें जो पावर है देखने का नेत्रेंद्रिय है, वो बिना नेत्र गोलक के भी देख लेगी। देखो आप, जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो स्वप्न में आप देखते हैं ना, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ देखते हैं ना। वो कहां से देखते हैं? उस समय तो नेत्र बंद होते हैं, नेत्र गोलक बंद होते हैं। देख लेती कि नहीं देख लेती? आप जब कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो दृश्य दिखाई देता है वो कहां से दिखाई देता है? नेत्र इंद्रिय से दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि जो आंखों का अंधा है कि उसको भगवान के चिंतन में सहयोग, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के भजन के द्वारा इन इंद्रियों की विषय वासना को शांत किया जाता है। आपने 2 पॉइंट रखे, नेत्र इंद्रिय और काम अंतःकरण के अहंकार पर प्रभाव डाल रहा है। बाहर की इन इंद्रियों को फोड़ने तोड़ने से न ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, न भगवत प्राप्ति हो जाती है। बात समझ रहे हो? इन सबका जो विकारों का प्रभाव कहाँ होता है? मूल समझो, अंतःकरण चतुष्टय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जो अंतःकरण में अहंकार है, इस पर सारे विकारों का प्रभाव होता है। अगर ये देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, आप एक प्रसंग सुनाते हैं अपना ही कि कोई आपने किसी 90 साल के बुजुर्ग से पूछा था। उन्होंने कह रहे थे कि अभी भी अगर शारीरिक हमें क्या था कि जब हम ब्रह्मचर्य में थे तो मुझे लगा कि जो कामादि दोष है 30-40 वर्ष तक रहते होंगे, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। नई अवस्था थी तो हमें लगा कि इसको किसी विज्ञ जन से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछना ठीक नहीं। तो गांव के वो प्रधान थे और वो 92 वर्ष की अवस्था के थे और बड़ी श्रद्धा रखते थे और गुरु आश्रम में आते थे। तो एक दिन उनके नजदीक बैठकर पूछा, हम कहा देखो आप अन्यथा बुरा मत मानो ना, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट, क्या आपके अंदर? तो उन्होंने कहा इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं पर मन वैसा ही है। तो देखो, भजन के द्वारा ही इसे निर्मल किया जा सकता है, ना कि अवस्थागत या किसी इंद्रिय को भंजन करने से इसको विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। विजय प्राप्त की जा सकती है भगवान के भजन से। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आहार संयम से चलते हैं, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो हमारी इंद्रियां अचंचल होने लगती हैं। अभी चंचल है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। और जहां मन और इंद्रियां शांत हुई तो निज सुख मिला। जहां निज सुख मिला फिर विषय आकर्षण नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो ये भ्रम न रखे। भगवान ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया। भगवान ने आदेश किया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभा माने मैं उसके लिए सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। कौन? जो अनन्य मेरा चिंतन करता है। भगवान ने चिंतन जोर दिया है। अगर हमारा चिंतन कहीं और चल रहा है तो हमारे सामने दृश्य कुछ और होते हुए भी हमें समझ में नहीं आएगा। श्रवण इंद्रिय में शब्द पड़ेगा पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा चिंतन चल रहा है। तो हमें ऐसा भगवदाकार चिंतन बनाना है कि जगत के सब कार्य करते हुए, जगत के बीच में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। इन इंद्रियों के खंडन करने से, भंजन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव, मेरा ये है कि जैसे जो जन्म से अंधा है, स्त्री हो चाहे, लेकिन इस जन्म में अंधा, पूर्व जन्म की चिप तो लगी हुई है। पूर्व जन्म की चिप तो काम क्रोध लोभ मोह मद की लगी हुई है, तो वो संकल्प के द्वारा करेगा, वो दृश्य तो नहीं देखेगा। तो बात चिंतन की है। हमारा चिंतन भगवदाकार हो, हम वाणी से भगवत चर्चा करें, हम नेत्रों से सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। कानों से भगवान की चर्चा सुने, हाथों से भगवत कार्य करें। ये सब मंगल में इंद्रियां भगवान से